हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने कमिट किया था कि एक मैं स्पेशल वीडियो दूंगा, तो आज वो दिन आ गया है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूँ और बना रहा हूँ जिसको आप प्रॉपर तरीके से अगर आप देखेंगे सीखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो से सीख कर अपनी फाइनेंशियल जर्नी को भी इंडिपेंडेंस कर सकते हैं। तो वेलकम टू द जर्नी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इंडिपेंडेंस तो हमें मिल चुका है, फ्रीडम तो हमें मिल चुका है, लेकिन कहीं न कहीं आज के डेट में जो आम नागरिक है, हम कॉमन भारतीय हैं, वो आज भी फाइनेंशियल क्रंच में अभी उलझे पड़े हैं। तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपनी फाइनेंशियल जर्नी को इम्प्रूव करने का, अगर आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखते हैं और इसको समझते हैं। तो आगे स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा जिससे आपकी जर्नी बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आजकल एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक आम आदमी भी स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। आम आदमी स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकता है, लेकिन क्या है, कुछ नियम हैं और कुछ शर्तें हैं। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन नियमों का, इन शर्तों का अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल पैसा बना सकते हैं। ये बेसिक लर्निंग सीरीज़ इसलिए शुरू की गई है और ये चैनल भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है कि आप जो रिटेल ट्रेडर स्टॉक मार्केट में जाकर के पैसा अपना लूज़ करते हैं, वो लूज़ ना करें। सबसे पहले क्या है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखें जो इस आने वाले वीडियो में अभी आपको सिखाया जाएगा और अभी आगे मैं बताऊँगा। उन चीज़ों को प्रॉपर अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो पूरा 100% गारंटी है कि आप सक्सेस होंगे। पैसा क्या बनाएँगे वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर, लेकिन आप पैसा ज़रूर बनेगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन आपको क्या है, नियम और शर्त जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नियम क्या है, सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेंगे कि हम आज क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले टॉपिक हम कवर करेंगे एजुकेट योरसेल्फ। किस तरीके से अपने आप को शिक्षित करें जिससे हम स्टॉक मार्केट में पैसा लूज़ ना करें और हम निरंतर बेसिस पे पैसा बनाते रहें। ये एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक रूल बनाना है और उस रूल को फॉलो करना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको उस स्लाइड पे ही बताऊँगा। फिर अगला स्टेप क्या रहेगा, स्टार्ट विद डेमो। डेमो शुरुआत में डेमो ट्रेडिंग शुरू करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट विद स्मॉल। फिर क्या है, सेगमेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सेगमेंट में आपको शुरुआती दौर में ट्रेड करना चाहिए और किस सेगमेंट में आपको नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेल ट्रेडर के लिए। यहीं पे गलती करते हैं और वो फिर पैसा लूज करते हैं, क्योंकि सेगमेंट सिलेक्शन नहीं है। वो डायरेक्ट आएंगे और हाई रिस्की जोन में जाकर के, हाई रिस्की सेगमेंट में जाकर के वो क्या करेंगे, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और पैसा लूज करते हैं और फिर क्या करते हैं, क्विट कर देंगे और फिर बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट ठीक नहीं है। तो क्या है, आप सिंपल चीजों को समझिए। आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं, आपको कितना साल लग जाता है? 20 साल लग जाता है आपको ग्रेजुएशन करने में, ठीक है जी। उसके बाद आपको जॉब कितने रुपए की लगती है? 20,000 रुपए की। और स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हैं, 10,000 रुपए लेकर के आओ और सोचेंगे 1 करोड़ कैसे बना लूँ? तो कैसे पॉसिबल है? हर चीज़ का एक जर्नी है। इस 10,000 से 1 करोड़ भी बनेगा, लेकिन उसका एक जर्नी है और उसमें एक टाइम होराइज़न भी है। तो टाइम भी लगेगा और उसका एक रूल बनेगा। उस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये वाला जर्नी भी आपका सक्सेस हो सकता है। लेकिन हर चीज़ का एक रूल है। बिना रूल तुक्काबाजी स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता है। जो लोग तुक्केबाजी से ट्रेडिंग करते हैं, वो आज स्टॉक मार्केट ने उनको क्या किया है, मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया है कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम बाहर जाओ और बाहर बैठो तमाशा देखो। और फिर वहां से देखेंगे, फिर उनको लगेगा अरे फिर पैसा बन रहा है, फिर पैसा लेकर के आएंगे कहीं से और स्टॉक मार्केट में डालेंगे और फिर लूज कर लेंगे। तो क्या है कि वो लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं। एजुकेट योरसेल्फ, ये जो पहला पॉइंट है, ये लर्निंग पे उनका फोकस ही नहीं है। 20 साल पढ़ने के बाद आपको डिग्री मिलती है और यहाँ आप 5 दिन में आए, किसी का वीडियो देख लिया और आपको लगता है कि आप पैसा बना लोगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सब रियलिस्टिक है ही नहीं। आपको टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल अगर आप देना चाहते हैं इस मार्केट में, तब तो आप इस मार्केट में आइए। अदरवाइज आप जहाँ काम कर रहे हैं वो बेहतर है, आप उसी में काम कीजिए, उसी में आपको
कुछ बेहतर आपके लिए हो सकता है। उसके बाद क्या है, एक डीमैट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जो इंडिया के टॉप और बेस्ट ब्रोकर्स है उसका लिंक मैं आपके रेफरेंस के लिए दे दूंगा। आप चाहें तो खोल सकते हैं, आप चाहें तो कहीं और जाके भी खोल सकते हैं। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो फिर मैं आपको एक स्पेशल ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। उसमें ग्रुप में ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें आपको टिप्स दूंगा, वो सिर्फ एक एसएमएस आपको मिल जाएगा कि हाँ जी, आज मार्केट में इस तरीके का सेंटीमेंट है, या जो भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अगर टिप्स की उम्मीद में हैं, तो ये आप अपने दिमाग से ख़्याल निकाल दीजिए, उस तरीके का हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारा बिल्कुल मिशन है, ओवरऑल 100% मिशन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग पे फ़ोकस करना, और वो भी लर्निंग पे फ़ोकस क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। जो मैं लर्निंग कंटेंट बनाऊँगा, उसको देख कर के आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाएँगे। तो और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, और उसको करेंगे बैक टेस्ट, और फिर उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि हमारा आगे क्या है। तो सबसे पहला जो हमने सेगमेंट डिस्कस किया था, एजुकेट योरसेल्फ। तो उस एजुकेट योरसेल्फ पे कुछ मिनट बिता लेते हैं। इसमें आपको एजुकेट कहाँ से, लर्निंग लेना कहाँ से? तो सबसे पहले इसमें क्या है, आपको बेसिक फंडामेंटल जो है स्टॉक मार्केट का, वो आपको लर्न करना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या है। वो बेसिक आपको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, उसका क्या टर्मिनोलॉजी है, कितने टाइप ऑफ स्टॉक हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। लार्ज कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा आने वाले वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है? उसके बाद आप अपने आप को कहाँ से एजुकेट कर सकते हैं? आप एजुकेट कर सकते हैं बुक्स एंड आर्टिकल्स को पढ़ के। जो अच्छे कुछ बुक्स हैं उसका मैं नाम यहाँ पे आपको दे चुका हूँ। आप यहाँ से देख कर के बाय कर सकते हैं ऑनलाइन अमेज़न से या कहीं और से भी जहाँ आपको मिले। वहाँ से आप इसको बुक्स को पढ़ना है। बुक्स को पढ़ने से क्या है, आपको बेसिक फंडामेंटल और स्टॉक के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज आएगा। ठीक है? तीसरा क्या है, फाइनेंशियल न्यूज़ देखना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो आपको जो फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल है बहुत सारे, जिस पे सिर्फ़ सिर्फ़ फाइनेंस के बारे में ही बताया जाता है, वो न्यूज़ देखना है। उससे क्या रहेगा कि आप अपडेट रहेंगे फाइनेंशियल न्यूज़ से। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे आपको सब पता रहेगा। कौन-सी स्टॉक में इसका रिजल्ट आने वाला है, कौन से स्टॉक में क्या प्रॉब्लम आ गया, किसका सीईओ ने क्या कर दिया, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से क्या रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको इसलिए थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फुल्ली आप इसी पे न्यूज़ चैनल पे डिपेंडेंट हो जाओ, ये गलत हो जाएगा। आपको देखना है सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि मार्केट में ग्लोबली क्या चल रहा है। ठीक है? फिर ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट आपको देखने हैं वाया यूट्यूब। मैं किसी का कोर्स खरीदने के लिए आपको नहीं बोल रहा, और ना ही मैं कोई कोर्स बेचता हूँ। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आपको बेसिक और एडवांस लर्निंग कंटेंट देखने हैं। अगर आप मेरे चैनल से ही देखना चाहें, तो मैंने सारी सीरीज़ शुरू कर रखी हैं, बेसिक टू एडवांस। तो आप मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं, आप वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे, तो आपको उसमें भी बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएँगी। तो ये तो हो गया बेसिकली हाउ टू एजुकेट योरसेल्फ। तो आप किस मीडियम से अपने आप को एजुकेट कर सकते हो, जिससे आपका कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला जो स्लाइड है, क्रिएट ए रूल। तो रूल हमें बनाने क्या है और क्या करने हैं, वो देख लेते हैं। रूल सबसे पहला क्या होना चाहिए कि फाइनेंशियल गोल अपने को सेट करना है। क्यों सेट करना है, हम स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हैं? स्टॉक मार्केट में हमारा आने का सिंपल मतलब है कि हमें पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट करेंगे तो फिर क्या रहेगा, उसको काम करने में मज़ा आएगा। आप क्या अचीव करना चाहते हो? आप गोल जब सेट करोगे, उसमें लिखोगे कि आप स्टॉक मार्केट से जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी सेविंग से, आप क्या रिटायरमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में आए हो, या फिर आपको कोई घर खरीदना है या कार खरीदना है, या आपको फॉरेन ट्रिप जाना है, आप क्या करना चाहते हो? तभी जाके आपको स्टॉक मार्केट में मज़ा आएगा। जब तक कोई पर्पस नहीं होगा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का, आपको क्या ही मज़ा आने वाला है? कुछ मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल ज़ीरो।
तो आप जैसे जॉब पे जाते हो, आपको पता है कि एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिलेगा और उस सैलरी से आप क्या करोगे? अपने एक्सपेंसेस पूरे करोगे, फैमिली के एक्सपेंसेस पूरे करोगे, डिनर करोगे, लंच करोगे, कहीं घूमने जाओगे, नए कपड़े खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे। तो इसी तरीके से जब स्टॉक मार्केट की जर्नी आप शुरू करते हो, तो आपको एक फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा। उस फाइनेंशियल गोल के साथ आपको अपना एक क्या रिस्क टॉलरेंस भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं, इसमें रिस्क बिल्कुल इन्वॉल्व है और आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है अगर आप सही तरीके से स्टॉक मार्केट की जर्नी को नहीं समझ पा रहे। समझ रहे हैं? स्टॉक मार्केट को अगर आप इन डेप्थ जा करके स्टडी नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपका पैसा ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। आप जाके देखिए, सेबी का सर्कुलर है, मैं आपको बता देता हूँ। 100 आउट ऑफ 90% लोग क्या करते हैं, मनी लूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और वो कौन से सेगमेंट में कर रहे हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको आगे बताऊंगा सेगमेंट सिलेक्शन में आपको कौन सा सेगमेंट चूज करना है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर, उसके बाद ही आपको वो चीजें शुरू करनी है। तो बेसिकली क्या है, रूल क्या है, रूल जो आप बना रहे हो उसको फॉलो करना है, तभी जाके काम हो पाएगा। तो ये दोनों चीजें हमने समझ ली। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले स्लाइड में हमारा क्या है। आगे हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आते हैं और आते ही रियल मनी से, आते ही क्या करेंगे, रियल मनी से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। आते ही आपको रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है, आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग में क्या है, बहुत सारे वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना अकाउंट रजिस्टर करा के वहाँ पे आप कर सकते हो। और वो नहीं कर सकते तो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर क्या है, आप अपना एक डायरी ले लो। डायरी में कौन सा स्टॉक आपको कौन से लेवल पे बाई करना है, उसमें आप उसका प्राइस लिखो, ठीक है जी। और फिर उसका क्या है, कौन से लेवल पे आपने उसको बेच दिया वो लिखो। इस तरीके से 1 महीना आप प्रैक्टिस करो। डेली आप स्टॉक रिसर्च करो कि कौन से स्टॉक में मुझे ट्रेड करना है। उस ट्रेड का नाम लिखिए, किस प्राइस पे एंट्री किया, किस प्राइस पे एग्जिट किया, और नेट पीएनएल क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। और इस तरीके से आप 1 डेढ़ महीना जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स और मार्केट के डायरेक्शन, प्राइस एक्शन के बारे में धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ पे सपोज आपने लिया तो ऊपर ही नहीं जाएगा, कभी कभी नीचे भी आ सकता है। और कितना नीचे जा सकता है वो आपको पता चलेगा, और फिर किस कहाँ से ऊपर जा सकता है वो धीरे धीरे जब मार्केट में आप टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको पेपर ट्रेडिंग सबसे पहले इस्तेमाल करना है, जिससे आपका क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आप मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी दे करके, अगर आप 2 महीने पेपर ट्रेड करते हो और उस पेपर ट्रेड पे अगर आपने रूल 100% फॉलो किया हुआ है, तो आपका जो रियल ट्रेडिंग होगा उसमें आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी 80% से ज्यादा होगी। तो आप समझिए, कोई भी चीज, मैं आपको पहले ही एग्जांपल दे चुका हूँ, 20 साल वर्सेस आप 5 दिन में करोड़पति बनना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। समय देना पड़ेगा दोस्त। अगर आप समय देने के लिए तैयार हो तभी जाके आप स्टॉक मार्केट आपको पैसा देने वाला है, अदरवाइज फिर आपको यहाँ से किक आउट करने के लिए रेडी है स्टॉक मार्केट। जिस दिन आप गलती करेंगे उस दिन गलती का खामियाजा क्या है, यहाँ पे आप नॉर्मल मार्केट में या आपके नॉर्मल लाइफ में आपको क्या मिलता है, गलती से आपको क्या मिल जाता है, लेसन। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, पैसे का थप्पड़। आपका पैसा जाएगा, यहाँ पे मनी लूज करोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे गलती का गुंजाइश कोई लेशन नहीं है, कोई आपको सजेशन नहीं देगा आके, सांत्वना नहीं देगा। यहाँ पे आपको अपना पैसा गंवाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। तो इस तरीके से आप पेपर ट्रेडिंग से अपने आप को सिक्योर कर सकते हो आने वाले ट्रेडिंग में। अगले स्टेप पे चलते हैं। आपको क्या करना है, स्टार्ट विद स्मॉल, छोटे से कैपिटल से शुरू करना है। क्योंकि आपको पता है अगर आप छोटे कैपिटल से शुरू करेंगे तो आप धीरे-धीरे लर्न करेंगे, और जब आपके पास आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो जब आप बड़ा पैसा इसमें डालेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, और ना ही फिर आपको उतना रिस्क का डर रहेगा। आप क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो जब छोटे कैपिटल से आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो आपके रिस्क को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि आपने पहले ही लर्न कर लिया है किससे, स्मॉल कैपिटल से। स्मॉल कैपिटल से आपने अपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया है। तो जब आप बड़ा पैसा इन्फ्यूज करेंगे तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी
डर नहीं लगेगा। और हमेशा आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना है। किसी एक ही सेक्टर में सारा पैसा नहीं लगा देना है या एक ही स्टॉक में नहीं लगा देना है। मल्टीपल सेक्टर होने चाहिए और मल्टीपल स्टॉक होने चाहिए। इस तरीके से क्या है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। सपोज किसी एक स्टॉक में फॉल भी आया तो दूसरा ऊपर जा रहा है, किसी एक सेक्टर में गिरावट भी है तो दूसरा ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से प्लस माइनस जब इम्पैक्ट होगा तो ओवरऑल आप एंड ऑफ द मंथ पॉजिटिव में ही रहेंगे और आप हमेशा पैसा बनाएंगे इस मार्केट से। तो इस तरीके से रूल काम करता है, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, अगर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, सेगमेंट डिस्कशन, जो हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप शुरुआती दौर में इस मार्केट में आ रहे हो तो मैं आपको सिर्फ इक्विटी और कैश मार्केट में ट्रेड करने की राय देता हूँ, सजेशन देता हूँ। और कब तक? 1 से 2 साल तक। अगर 1 साल में आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस आ गया, जैसे कोई घोड़ा होता है तेज दौड़ने वाला और कोई स्लो दौड़ने वाला, तो अगर आप तेज हो तो आप 1 साल के अंदर आप अपना सेगमेंट चेंज कर सकते हो। अगर अदरवाइज अगर आपको 1 साल में भी आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया तो अब नेक्स्ट ईयर और आप 1 साल इसमें दे सकते हो। उससे क्या होगा कि जब आप 1 साल कर लोगे तो आप अपने आप को इवेलुएट करोगे, आप जज करोगे अपने आप को कि क्या आप और दूसरा सेगमेंट करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। ये आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं जानते, आपके फादर मदर भाई कोई भी नहीं जानता आपके अंदर क्या है। ये पूरा का पूरा आप ही जानते हो। आपके अंदर ग्रीड है, फियर है, कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये सब कुछ आप जानते हो, दूसरा और कोई नहीं जानता। तो मार्केट में जो अवेलेबल सेगमेंट है मैं आपको पहले बता देता हूँ, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी और करेंसी। इसमें सबसे जो डेंजर आइटम है ये है, और आज के डेट में लोग इसी को ट्रेड करते हैं। रिटेलर आएंगे और सीधा ये थर्ड वाला ऑप्शन उठाएंगे और अपना 90% कैपिटल, मैं आपको एक बता देता हूँ, 90% कैपिटल फर्स्ट 90 डेज में ही लूज कर जाते हैं। 90 डेज भी नहीं पूरा होता और वो 90% अपना कैपिटल गंवा चुके होते हैं। और फिर क्या करते हैं, उधार का पैसा इधर उधर से लेना शुरू कर देंगे, दोस्तों से मांगना शुरू कर देंगे, अपने पेरेंट्स से मांगना शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। स्टॉक मार्केट में आपको वही पैसा लगाना है जो आपका स्पेयर मनी है। आपका स्पेयर मनी है, उस पैसे का इम्पैक्ट आपके नॉर्मल लाइफ पे नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैंने पीछे के स्लाइड में आपको दिखाया, स्टार्ट विद स्मॉल। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप छोटे कैपिटल इन्फ्यूज करके पहले आप लर्निंग करो, फिर धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज करो। अगर आप वो पैसा बचा लेते हो, अगले 3 महीने ही अगर आप सपोज 10,000 रुपये डाले, अगर 3 महीने वो पैसा आपका बच गया तो फिर आप आगे भी वो उस पैसे से कुछ ना कुछ कर लोगे। और कम्युनिटी भी है, करेंसी भी है। तो सबसे बेस्ट जो मैं मेरा सजेशन है रिटेल ट्रेडर और बिगिनर के लिए, ये आप इक्विटी सेगमेंट को चूज करो, कैश मार्केट में जाओ, जितना पैसा है उतने का माल उठाओ और 5%, 10%, 20%, 30%, जिस तरीके का आपका रिस्क रिवॉर्ड है, जो भी स्ट्रेटजी है उसके बेसिस पे आप उसको बुक करो। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो और ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद ही समझदार हो। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ब्रोकर अकाउंट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपका अकाउंट नहीं है कहीं भी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वहाँ पे ब्रोकर डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं। वो मैंने आपको पहले ही उसका लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो नेक्स्ट अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी पार्ट अब डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी होना क्या चाहिए। स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले जो हमारा स्ट्रैटेजी जो मैं बिल्ड करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको आपको ध्यान से देखना है। और एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखना है। एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो क्या करना है, 2 बार में इस वीडियो को देखना है। उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे अपने चार्ट के ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर हम लगाएंगे 50 और फिर लगाएंगे 20। ये 3 इंडिकेटर सेम हो गए। उसके साथ हम लगाएंगे वॉल्यूम और फिर हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। प्राइस एक्शन आप बिल्कुल समझ ही रहे हैं। इस तरीके से जब प्राइस हमारा मूव करता है तो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई और हायर लो, हायर लो, हायर लो, ये क्या हो गया, अप ट्रेंड में हो गया। और जब डाउन ट्रेंड होता है स्टॉक तो क्या होता है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, यहाँ पे लगता जाएगा और ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई ऊपर की तरफ लगता जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है
डाउन ट्रेंड में। तो बेसिकली ये मूविंग एवरेज है क्या? 200 200 दिन का 200 दिन का जो प्राइस का हमारा क्लोजिंग होता है, उसके बेसिस पे ये एक एवरेज निकाल के ये एक लाइन होती है। इसके ऊपर स्टॉक अगर चल रहा है तो जनरली हम इसको कंसिडर करते हैं एज ए बुलिश। सिमिलरली 50 मूविंग एवरेज भी है, वैसे ही 20 मूविंग एवरेज भी है। तो 200 और 50 मूविंग एवरेज को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं मार्केट में। इसका जो नाम है ये क्या है? गोल्डन क्रॉसओवर। अगर 50 मूविंग एवरेज 200 के, सपोज ये हमारा 200 का लाइन चल रहा है और ये 50 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तो ये जो क्रॉसओवर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और इसके बाद फिर क्या होता है? स्टॉक में तेजी आ जाता है। तेजी, भाई साहब पैसा बनेगा यहाँ से। कहाँ से बनेगा? यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर से पैसा बनेगा। तो इसको समझेंगे आगे, चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से डिप्लॉय करना है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। बीवेयर ऑफ रिस्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप मार्केट में आ रहे हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट और बाकी जो भी पोर्टफोलियोज हैं उससे आप रिस्क को दरकिनार नहीं कर सकते। ये रिस्क हमेशा बना रहेगा, और कब तक बना रहेगा? जब तक आप अपना पैसा पूरा लूज नहीं कर जाते। तो उस पैसे को कैसे बचाना है, उसके लिए मैंने अभी 20 मिनट का लेसन आपको दिया है। उस चीज को अगर आप समझेंगे तो आपका पैसा कभी लूज नहीं होगा, अदरवाइज आप अपना पैसा क्या करेंगे? लूज कर जाएंगे। जितने भी रूल अभी मैंने बताए हैं उन सारे रूल को आपको देखना है, समझना है, और एक एक चीज जो बताई गई है सबको फॉलो भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फ्रॉड और स्कैम मार्केट में बहुत हो रहे हैं। तो आपको अगर कोई आपके पास फोन आता है कि मैं आपको टिप्स दे दूंगा, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ये फीस लगेगा, तो इन सब चीजों से आप दूर रहिए। आपको अपना बच्चा और आपको अपना पैसा खुद ही ग्रो करना पड़ेगा। कोई दूसरा आदमी आपको इन दोनों चीज को कभी ग्रो नहीं कर सकता। वो हमेशा इस चीज का नाजायज फायदा उठा सकता है। आपका पैसा डूब सकता है, क्योंकि जो आपको टिप्स दे रहा है वो पोजीशन ले रहा है नहीं ले रहा, आपको क्या ही पता है। आपको उसने टिप्स दे दिया, आपने उसके भरोसे पे ले लिया, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो क्या हुआ? एंड ऑफ द डे आपका पैसा लूज कर गया। तो आपको क्या करना है? इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको हमेशा डिसिप्लिन अप्रोच रखना है। जो मैंने सारी चीजें बताई हैं उस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इक्विटी कर्व, जो आप पैसा डालेंगे, इक्विटी कर्व आपका जो बनेगा प्रॉफिट का, वो इस तरीके से बनता चला जाएगा ऊपर की तरफ। और आप 1 साल 2 साल बाद देखेंगे कि आपने जो कैपिटल डबल जमा किया था वो ऑलमोस्ट आपका धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। डबल मैं नहीं बोलूंगा, ग्रो हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल। आप किस तरीके से अपने पैसे को ग्रो कर पाते हैं, कितना जल्दी सीख पाते हैं, वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना जल्दी सीखेंगे, जितने जल्दी रूल को फॉलो करेंगे, आप कोई भी रूल बनाइए उसको फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, लेकिन एज ए बिगिनर मैं आपको सिर्फ बिल्कुल ये सेफ स्ट्रैटेजी इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आप पैसा बना सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे देखते हैं अगले स्लाइड पे। अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर आपको अभी तक मैंने जो सिखाया है उसमें अगर कोई भी शंका है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे टैग कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं। मैं सारे सोशल मीडिया पे हमारा फुटप्रिंट्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका सारा लिंक मिल जाएगा। बस ज्वाइन इसी उम्मीद में करना कि कोई टिप नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है, प्योर लर्निंग करना आपको खुद ही है, क्योंकि मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ इस इंडिपेंडेंस डे पे। और इस इंडिपेंडेंस डे पे नहीं, मैंने जब से चैनल खोला है तब से मेरा यही मिशन है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू हो पाए और आप पैसा बनाएं और आप अपने जीवन में खुश रहें और अपने बच्चों को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें। तो ये था बेसिक लर्निंग। अभी तक अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, और साथ में कमेंट भी करना है अगर आपका कोई क्वेश्चन है। तो अब हम चलेंगे कहाँ? अब हम चलेंगे चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर, और चार्ट पे मैं किसी एक स्टॉक को लगा लेता हूँ। कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टॉक मैंने लगाया है कोलगेट, आप कोई और दूसरा भी लगा सकते हैं, मैं 2-3 स्टॉक लगा के आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले जो हमने बात किया था कि इसमें क्या लगाना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें लगाना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मैं इसको लगा देता हूँ 1 2 3 बार लगा देता हूँ।
उसके बाद क्या लगाना है अपने को, वॉल्यूम, वॉल्यूम लगाना है। वॉल्यूम लगा लिया हमने। अब इस मूविंग एवरेज को अपने को क्या करना है, सेट करना है। सबसे पहले जो हमने ये किया था 20 मूविंग एवरेज, ये हमने इसको कर दिया ब्लैक, इसका सेटिंग चेंज कर दिया। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपको इनपुट में जाना है। इनपुट में जाने के बाद ये सिर्फ लेंथ को सेट करना है, बाकी किसी चीज को सेट नहीं करना है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। उसके बाद हम जाएंगे अ, अगले पे और इसमें लिखेंगे हम 50, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज हमें करना है, और इसको हम कर देंगे गोल्डन कलर, क्योंकि ये हमारा गोल्डन क्रॉसओवर का है, तो इसको हमने कर दिया गोल्डन। और फिर अगले पे जाएंगे, इसको करेंगे हम 200, और इसको हम करेंगे रेड, और ये करेंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर स्टॉक है तो उसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। अब ये क्या किया हमने, लगा लिया। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा सारी चीजें। 20 मूविंग एवरेज हमने सेट कर दिया है, 50 मूविंग एवरेज सेट कर दिया है, और ये हमने क्या किया है, 200 मूविंग एवरेज सेट कर दिया। उसके साथ हमने क्या लगाया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आप देख सकते हैं, उस वॉल्यूम का इंडिकेशन यहाँ पे आपको दिखता है। तो अब हम चार्ट को करते हैं रीसेट, और इस पे ढूंढते हैं कि क्या हमें गोल्डन क्रॉसओवर इस स्टॉक के ऊपर मिला था, और हमें वहां से कितना अभी तक का टारगेट मिल चुका है, और हम कहाँ तक इसमें वेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार प्राइस को यूं करता हूँ रीसेट, आप देखेंगे आपके सामने आ चुका है। मैं एक बार लाइन को डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये लाइन हमारा 200 है, ये हमारा 50 है, और ये हमारा 20 मूविंग एवरेज है। और टाइम फ्रेम हमने जो सेलेक्ट किया है वो किया है डेली का, आप देख सकते हैं। और स्टॉक आपके पास है क्या, कोलगेट। तो इस प्राइस को रीसेट करेंगे, और हम ढूंढेंगे कि हमारा क्रॉसओवर कहाँ हुआ। तो हम पीछे बैक टेस्ट करेंगे, और पीछे की तरफ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे, कि ये क्रॉसओवर हो चुका है। इससे पहले क्या होता है कि अगर इससे पहले अगर आपका स्टॉक जो हमारा 200 मूविंग एवरेज रेड वाली लाइन है, इसके नीचे अगर हमारा प्राइस भी चल रहा हो, और 20 और 50 की लाइन भी चल रही हो, तो इस स्टॉक में हमें क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। इसके अंदर हमें अवॉइड करना है। हम कब ट्रेड करेंगे, जब हमारा 20 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर चला जाए, और 50 भी हमारा 200 के ऊपर चला जाए। तब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे हम हो जाएंगे अलर्ट। मतलब अब इस स्टॉक में हम फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, और इसे हम इसमें हमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हैं। ये इंडिपेंडेंस डे पे आपको इंडिपेंडेंट बनाने का ये सुनहरा मौका मैंने आपको जो दिया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में पैसा बनाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, और टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो क्रॉसओवर हुआ उसको मार्क कर लेते हैं। तो इस लेवल पे हमारा क्रॉसओवर हुआ, हमने इसको मार्क कर लिया है। क्रॉस ओवर होने के बाद आपको क्या देखना है, क्रॉस ओवर हो गया हमारा, 20 का भी हो चुका है, 50 का भी हो चुका है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे वॉल्यूम, जो मैंने वॉल्यूम लगाया था, उसमें वॉल्यूम को आप देखिए। इस वाले कैंडल पे क्या हुआ, वॉल्यूम बहुत तेजी से आया। आपको क्या करना है, क्रॉस ओवर होने के तुरंत बाद ले लेना है क्या इसमें पोजीशन, बिल्कुल नहीं। यही तो रूल मैं आपको बताने के लिए अभी तक इतने जो आधे घंटे का वीडियो बन रहा है, ये इसी वजह से बन रहा है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग जब होगी तो आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं। तो जब ये क्रॉस ओवर हो गया, उसके बाद हमें देखना है कि इंक्रीज क्वांटिटी में वॉल्यूम कहाँ पे आया। तो वॉल्यूम कहाँ आया, यहाँ पे आया वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद हमें इसमें एंट्री लेना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप फिर से गलत। अब क्या करना है, हमें वेट करना है। क्या वेट करना है कि प्राइस में एक फॉल हो, और वो प्राइस या तो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले, या 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले। जब यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और प्राइस में जब फिर से रिवर्सल होगा, तब जाके हम क्या करेंगे, इसमें पोजीशन बनाएंगे। ठीक है जी। तो पहला रूल क्या हो गया कि भाई 20 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर होना चाहिए, 50 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर होना चाहिए। और तीसरा क्या है, जब ये क्रॉसओवर हो जाए तो उसके बाद वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों से ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम जैसे सपोज पिछले कुछ दिनों से ऐसा बन रहा था, तो नेक्स्ट डे ऐसे बनना चाहिए। तो इंक्रीज क्वांटिटी में वॉल्यूम आना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्राइस में एक फॉल हो, और वो 20 या 50 से सपोर्ट ले ले। जब भी 50 और 20, मतलब 20 और 50 के बीच में जब प्राइस आता है, उस टाइम पे हमें अलर्ट हो जाना है, और पोजीशन हमें बनाने हैं यहीं पे। और किस बेसिस पे पोजीशन बनाने हैं, हमने क्या डिस्कस किया था, प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन क्या देख लेते हैं। प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे, तो प्राइस एक्शन को सीधा सिंपल सा मार्क करने के लिए मैं एक टूल ले लेता हूँ।
आप देखेंगे प्राइस एक्शन यहाँ से फॉल हुआ, आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरीके का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एक ट्रेंड लाइन है और रिसेंट जो हमारा पुल बैक लिया था, ये आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल हमारा पुल बैक है, तो आप कोई सा भी एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर सकते हैं। एक तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जब ब्रेकआउट हो जाए तो आप इसमें पोजीशन लेंगे और आपका एसएल होगा ये 50 मूविंग एवरेज। इस 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई भी प्राइस आके क्लोजिंग कर देती है, कैंडल क्लोजिंग का मतलब क्या है, इस तरीके से कैंडल ऊपर से शुरू हुई और नीचे आके ये क्लोजिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दे तो हम अपना पोजीशन काट देंगे। और बैठना कहाँ तक है, बैठना आपको जब तक आपके अंदर पोटेंशियल है आप बैठिए। आप अपना 20% पे टारगेट बुक कीजिए, 25% पे कीजिए, 30% पे कीजिए, और जब स्टॉक फिर से ये 20 और 25 के बीच में आता है और उसमें फिर से कोई प्राइस एक्शन इस तरीके का दिखता है, आप ये देखिए, और इसमें जब ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें आप पोजीशन लेंगे और आपका एसएल क्या रहेगा, ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे आकर के क्लोजिंग दिया क्या, बिल्कुल नहीं दिया। तो आपको क्या है कि जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना आप पैसा बनाएँगे, जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना पैसा बनाएँगे, अदरवाइज़ मार्केट में ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखिए यहाँ पे आप, मैं दोबारा से एक बार मार्क कर देता हूँ, ये देखिए ये एक प्राइस एक्शन बन गया, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एंट्री ले लिए, एसएल कहाँ है, इस लाइन के नीचे जी है, तो हम क्वांटिटी भी उतना ही लेंगे ना, कि हमारा जब ये नीचे की तरफ आए तो हमें डर ना लगे, क्या? तो ये धीरे-धीरे देखिए किस तरीके से स्टॉक जा रहा है ऊपर की तरफ। क्या है, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे ना उतना ही आसान रहेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए मार्केट में टिके रहना। आप चीज़ों को समझिए। जब भी इन दोनों ज़ोन में आए तो हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमें एंट्री बनानी है, क्लोजिंग इसके नीचे 50 के नीचे हुआ ही नहीं, यहाँ पे हुआ जाके। अगर आप बने रहते कि नहीं मैं यहाँ पे पोजीशन लिया हूँ, सपोज़ इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे पोजीशन लिया हूँ, तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपने लिया 1614 पे आपने लिया पोजीशन, और आप एग्जिट कहाँ कर रहे हो, अगर रूल फॉलो कर रहे हो आप एग्जिट कर रहे हो 2673, तो मैं 2673 माइनस 1654 करता हूँ, आपने कितना पॉइंट लिया, सॉरी 2673 माइनस 1654, 1000 पॉइंट आपने गेन किया। और सपोज अगर आपके पास पैसा है, आपने 1000 कैपिटल लिया हुआ, तो 1000 पॉइंट ही गेन किया और 1000 पॉइंट ही आपने कवर किया। आप कितने पैसा बना लिए, क्या दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, तो 10 लाख रुपए आप बना चुके हो। कितना पैसा लगाया था, आप ये भी देख लो, आप उसको भी चेक कर लेते हैं। 1616 पे आपने लिया, 1616 इंटू 1000, सॉरी 1616 इंटू 1000, 16 लाख रुपए लगा के आपने बनाए कितने, 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए। तो परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या है, जहाँ सैकड़ा हजार, 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या है, जहाँ सैकड़ा हजार, 10 लाख, 16 लाख, 6.25%। तो क्या खराब है भाई, क्या खराबी है इसमें। तो अब आपको समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, टाटा स्टील ले लेते हैं। आप देखिए टाटा स्टील, टाटा स्टील में देखिए गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ हुआ, गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ जाके गोल्डन क्रॉसओवर हुआ। यहाँ जब गोल्डन क्रॉसओवर हुआ और एक प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ यहाँ पे, ये आप देखेंगे ये गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ कहीं हुआ, उसके बाद ये देखिए ये प्राइस एक्शन हुआ, यहाँ से इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमने लिया और ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग आया ही नहीं, यहाँ पे आगे क्लोजिंग हुआ यहाँ कहीं, यहाँ पे आपने लिया ऑलमोस्ट 115 के आसपास, आपने बेचा कहाँ, 120 के आसपास। तो इस तरीके से धीरे-धीरे आपका जब भी इसमें आपको मिले इन दोनों के बीच में, जैसे 20 और 50 के बीच में मिले तो अपने को बाई करना है, ऊपर अपना जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके बेसिस पे आप इसको सेल कर सकते हैं। जब भी आपको ये 20 और 50 के बीच में स्टॉक मिलता है आप बाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, और ऊपर जाके आप सेल कर सकते हैं। जब भी आपको जैसे यहाँ पे मिला फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, इस तरीके से आपको यहाँ मिला, यहाँ आपका एसएल हिट हो गया, तो इस तरीके से चलता है, आपका एसएल भी जाएगा। तो आप भी इसमें जाके बैक टेस्ट करिए कि आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से आप इसमें फर्दर देख सकते हैं पोजीशन। और भी एक दो स्टॉक ले लेते हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी रिसेंटली देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, डाबर में हमारा क्रॉसओवर हुआ है, गोल्डन क्रॉसओवर इस वाले पॉइंट पे। आप देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम चेक करिए, क्या शानदार वॉल्यूम है। और इसमें देखिए टारगेट
फटाफट टारगेट मिलता है, ऐसा नहीं है, एकदम जल्दी से आपको टारगेट मिलेगा। देखिए, तो इस तरीके से फिर जब नीचे आएगा फिर आप बुक कीजिए, इस तरीके से जाता है। आप लाल पैथ लैब देखिए, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, 20 और 50 के बीच में आया, प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड लिए, अभी तक आए नहीं, अभी देखिए कितना परसेंट दे चुका है। अगर आप यहाँ पे सपोज पोजीशन बनाए तो अभी तक आप 26% कमा चुके हैं। ऐसे ही है, मतलब आपको देखना पड़ेगा, चीज़ें बहुत सिंपल है। आप आज ही जाइए, आप आज सोने वाले नहीं है, मुझे पता है आप रात भर आज लगाएंगे। अपनी एक स्टॉक की लिस्ट बनाइए। आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है स्टॉक का, निफ्टी। अब मैं बोलूंगा आप बाहर मत जाओ, आप निफ्टी 500 का लिस्ट बना लो। एनएसई पे जाओ, गूगल में आप डालोगे एनएसई 500, एनएसई निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट, तो वो एक शीट डाउनलोड हो जाएगा। उसका आप वॉच लिस्ट क्रिएट करिए। अपने वॉच लिस्ट में वो पूरे का पूरे 500 स्टॉक को लगाइए, और इस पे ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताया है 200, 50, 20 और वॉल्यूम, और उसको एनालाइज करिए कौन से स्टॉक में आपका पोजीशन बनने वाला है, कौन से स्टॉक में अब मोमेंटम आने वाला है, क्रॉसओवर होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और अपने फ्रेंड्स का और अपने रिलेटिव का भी हेल्प कीजिए। आप सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए, ये बेसिक फंडामेंटल है। सिर्फ आप सीख करके अगर आप अपने आप को लिमिट कर लेंगे तो हमारे समाज में क्या हो गया, अवेयरनेस नहीं आ पाएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और ना ही कुछ लर्निंग हो पाएगा। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्री में, ये 1 लाख 2 लाख रुपए की स्ट्रैटेजी मैं बिल्कुल आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, और भी आने वाले टाइम में अगर आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहेंगे तो मैं आने वाले टाइम में और भी बड़े बड़े स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो क्या है, मार्केट में अवेयरनेस फैलाना है, एक दूसरे का हेल्प करना है। अगर आप हेल्पिंग नेचर रखेंगे तो आपको आपका गॉड भी आपका मदद करेंगे। जब आप दूसरों का हेल्प करेंगे तो गॉड भी, नेचर भी आपकी मदद करेगा, और आप भी ग्रो करेंगे और कम्युनिटी भी ग्रो करेगी। तो ये सिर्फ एक नेचर होना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त। अब जाके आप यहाँ से रुकना नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पूरा लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद जो मैंने रूल बताए हैं, सारे रूल को एक एक करके आप डायरी में लिखिए 1 बाय 1, और उस रूल को आज से ही फॉलो करना शुरू कीजिए। और ठीक 1 साल के बाद आप आके कमेंट करना कि इस वीडियो को देखने के बाद और इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद स्ट्रिक्टली क्या आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, ये बताइए। मैंने आपको सारी चीज़ें खोल के बता दी, इसमें कोई चीज़ मैंने छुपाया नहीं है। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देखिए। वीडियो भले लंबा है, लर्निंग वीडियो लंबा होता ही है। अगर आपको लर्निंग लेना है तो आपको समय देना पड़ेगा। आप 5 मिनट का वीडियो देखेंगे, 2 मिनट का किसी का रील जाके देख लेंगे, 10,000 लगाया, 1 लाख कमाया, तो वो क्या है, आप 10,000 10 बार डालेंगे ना, फिर भी आप 1 लाख रुपए भी क्या, 1 रुपए भी नहीं कमा पाएँगे। क्योंकि वो 10,000 लगा के 1 लाख कमाने के लिए कई साल मेहनत किया है उसने, कई घंटे उसने अपनी स्टडी करी है। आप समझिए, ये आपका एक फाइनेंशियल जर्नी है, तो इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे आप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं डेली, उससे डेली उसका फीडबैक लेते हैं, क्या पढ़ा बताओ। उसके बाद फिर उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि भाई क्वार्टरली क्या रिजल्ट आया, कितने मार्क्स लाया, फिर हाफ ईयरली देखते हैं, फिर ईयरली देखते हैं क्या ग्रेड आया। तो जब आप बच्चे के साथ इतना सख्ती से पेश आते हैं, तो आप अपने आप को इतना आसान और लचीला और ढीला कैसे छोड़ सकते हैं। मैं सिंपल सा बहुत ही एक अच्छी बात बोल रहा हूँ, आपको भले बुरा लग सकता है। जब आप अपने बच्चे को इतना सख्त तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं कि ये बड़ा हो तो डिसिप्लिन फॉलो करेगा, तो अच्छा आदमी बनेगा, तो आप अपने आप को ऐसे लुल क्यों बना लिए हो? आपको भी अपने आप को सख्त करना पड़ेगा। आप फालतू का जो रील देखते हो जाके यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, आप वो सारा देखना बंद करो, क्योंकि वो टाइम किलिंग मशीन है। फेसबुक, ये सारी चीज़ें देखना मत बंद करो। देखो वही चीज़, मैं देखने के लिए मना नहीं करता हूँ। अगर आप देख रहे हो तो देखो, लेकिन वहाँ से अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, तब जाके देखो। ये रील देखना और ये डांस, गाना, मूवी, ये सारी चीज़ें देखना बंद कर दो, नहीं तो अगले 2 साल भी कुछ सीख नहीं पाओगे, और समय ऐसे ही निकल जाएगा, और आखिर में क्या करोगे, आप जाके पछताओगे। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, आप भी बोर हो रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और कमेंट में कमेंट जरूर करना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।